उसके टाइम की बनी बिल्डिंग से चलता है। जैसे शाहजहां अमीर था, कैसे पता? ताजमहल में पैसा लगाया, लाल किले में लगाया, जामा मस्जिद। तो जाटों ने कोई बहुत ऐसा बड़े आर्किटेक्चर हमें दिखा ही नहीं, इसका मतलब पैसा कम था। फिर उसके मरने के बाद, बहुत जल्दी मर गया वो, उसके मरने के बाद कोई जाट इतना बड़ी कम्युनिटी से निकला ही नहीं जिसका इतिहास में नाम दर्ज हो। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में, टेरिटरी के बारे में, राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना, ना कोई वंशावली। इसकी बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं हमारे 10 सिख गुरु। हाँ, उनका नाम है, नो डाउट, उनके काम भी हैं। और उनके कामों में फिर ये आदि ग्रंथ, फिर ये गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, या ये लंगर की व्यवस्था हो गई, फिर ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, तो ये सब योगदान है, इनको हम भूल नहीं सकते। और सिखों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट जिसने देश को एक बनाने का बनाया, वो थे मराठे। सिखों ने कभी पूरे भारत को एक बनाने की उनके मन में नहीं थी। ठीक है, एक कम्युनिटी थी, ताकतवर थी। ऐसे ही जाट कभी नहीं सोचा कि हम पूरे भारत को एक बनाएंगे। लेकिन मराठों ने प्लान किया था कि हम भारत को एक बनाएंगे। और इसी चक्कर में याद करो वो किससे भी लड़े, अहमद शाह अब्दाली से। तो मराठों की शुरुआत करते हैं। मराठे आए कहाँ से? एक जो ये अपना आदिल शाही था ना, हम पढ़ रहे थे आदिल शाही, ये बीजापुर वाली नहीं प्रॉपर्टी थी मुसलमानों की। यहाँ पे नौकरी करता था एक आदमी जो पहले कभी राजा था पुराने टाइम में, और उनकी पत्नी थी जीजाबाई। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों ऑपोजिट नेचर के। जीजाबाई इस सोच की थी कि चाहे हमारा छोटा हो एरिया, लेकिन हम लोग अपने एरिया के खुद के मालिक हों, हम किसी की नौकरी चाकरी ना करते हों। हस्बैंड की सोच थी कि छोटे एरिया में हमें कोई बसने नहीं देगा, हमें मार देंगे, इससे बढ़िया किसी ताकतवर, चाहे मुसलमान ही हो, उसके अंडर रह के काम करना ज़्यादा ठीक है। दोनों की विचारधारा में क्लैश था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब वो बच्चा सिर्फ 11 साल का था तो वो माँ बाप अपनी अपनी सोच के साथ अलग हो गए। और ये जो माँ थी जिनका नाम था जीजाबाई, इन्होंने अपने बेटे शिवाजी के मन में बचपन से ये भरा कि चाहे जिंदगी लंबी ना हो, लेकिन अपनी शर्तों पर हो, हम किसी की गुलामी ना करें। और यही कारण था कि शिवाजी 11 साल की छोटी सी उम्र में, इनके पिता काम तो यहाँ कर रहे थे, पर पिताजी की पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र की बेल्ट में थी, वो उबड़ खाबड़ हो गई थी। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, कल भी हमने ये बात की थी, बिना तैयारी के मिट्टी आपको कुछ नहीं देगी। खेत पड़ा है खाली, उस पर कुछ दिन में जंगल और ये झाड़ियाँ निकल आएंगी, उसके ऊपर आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है। पहले सोचो, ट्रैक्टर नहीं थे, कोई ये आज की तरह इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, यानी खेती करने के लिए फावड़े और ये सब, तो इतनी मेहनत कौन करे। कुछ सालों बाद ये सब प्रॉपर्टी इसकी ज़ीरो बन गई। फिर इसकी पत्नी ने जब इसको कहा, भाई बेटा बड़ा हो गया, अब इसको अलग कर दो, भाई आपकी जो सोच है इस पर क्यों थोप रहे हो। तो उसने अपने बेटे को कहा कि ठीक है, अब ये जवान हो गया, तब 11 साल में जवान, तो हम ये बाबर पढ़ते हैं, ये भी तो यंग एज का ही था, फरगना का शासक बना 11-12 साल का था। तो ये लड़का अपनी माँ के साथ, अब बाप है तो बाप के मन में थोड़ा चिंता तो होती है। तो उनके एक अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। कोंडदेव, इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि देखो मेरा बेटा है, अब इसकी भाई माँ नहीं मान रही है, जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप इसकी केयर करना, अभी बच्चा ही है। और जीजाबाई भी एक औरत है, औरत बेटा इतना काम थोड़ी ना कर पाएगी, खेतों में तैयारी कैसे औरत करेगी। तो दादा कोंडदेव को संरक्षक बना के कि आप इसके गार्जियन की तरह हो, जहाँ जरूरत पड़े तो मैं तो नहीं हूँ लेकिन आप खड़े हो जाना। यानी दादा कोंडदेव, शिवाजी और इनकी माताजी जीजाबाई, ये यहाँ की बजाय यहाँ जाके, चाहे हमें खेती करनी पड़े, हमें चाहे अपने हाथ से वो धरती को तैयार करना पड़े, हम करेंगे। यहाँ गए और इन्होंने धीरे 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 अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी तैयार कर ली। अब जीजाबाई क्योंकि एक अच्छे घर से थी, उसके मन में था कि ऐसे ज़िंदगी नहीं काटने की खुरपे और ये चलाते रहें, मेरा बेटा राज करेगा, लेकिन राज करने के लिए प्रॉपर्टी बड़ी होनी चाहिए, कोई आपको टैक्स देगा तभी तो आप राज करेंगे, वरना कैसे राज करेंगे। तो इसने अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ा, आसपास के गाँव को, और सबको कहा भाई अपनी अपनी ज़मीनें तैयार करो। तो बोले जी हमारे ऊपर कोई अटैक कर देता है, हमें मार डालता है, हमारी चीज़ें लूट के ले जाता है। तो इन्होंने कहा हम केयर करेंगे, तुम शुरू तो करो काम करना, और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तो लोगों ने अपने अपने खेत तैयार किए, वहाँ फिर फसलें उगाई। तो शिवाजी तब तक जवान हो गया, 2-3 साल में ही। अब 13-14 साल का लड़का तब बड़ा बन जाता था।
इसकी माँ ने एक बड़ा प्लानिंग करके सही डिसीजन लिया, जीजाबाई ने। इन्होंने इसकी टाइमली शादी कर दी। जब ये 12 साल के थे ना, तो इनका रिश्ता अच्छे घर में देख लिया। अब जैसे लड़का अकेला था, एक माँ, भाई पिता दूर बैठे हैं, तो अगर साथ में रिश्तेदारी आ जाए तो उसमें भी तो कोई लड़के होंगे। उस लड़की जो शादी करके आई, उसका कोई भाई बंधु, चाचा ताऊ मामा कोई तो होगा। तो एक तरह से ताकतवर रिश्तेदारी मिल गई। इसका फायदा क्या होता है, कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो आदमी ज्यादा बेहतर काम कर पाता है। शिवाजी को ये कॉन्फिडेंस कि मैं अकेला नहीं हूँ, उसको और काम करने की तरफ आगे बढ़ाएगा। और धीरे 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 करके शिवाजी ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली। शिवाजी का जो जन्म है ना, ये डिस्प्यूट है। बहुत लोग कहते हैं 27, कुछ लोग कहते हैं 30। दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे, वरना फिर बच्चे केस करेंगे। इनमें से एक आएगा। अब ध्यान से देखें, औरंगजेब जन्मा था 1617, यानी औरंगजेब में और शिवाजी में 10 साल का गैप था। औरंगजेब बड़ा है, शिवाजी छोटे। अब जब शिवाजी 20 के हुए तो औरंगजेब 30 का रहा होगा। अब इमेजिन करो, साउथ की बेल्ट ही औरंगजेब को उसके पिता ने दी थी कि तू दक्कन से टैक्स इकट्ठा कर, ये तेरी जिम्मेदारी। आया याद इसको नीचे कि तू वहां का गवर्नर है। तो जब ये यहाँ काम कर रहा था तो शिवाजी उस टाइम धीरे धीरे उभर रहा था। अब इसके जो पिताजी हैं, जो ये वाला औरंगजेब है, ये भी तो पहले इसने वो खबर फैली थी पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, नहीं अपनी फौज लेके चला गया था। फिर इसके पिताजी मरे नहीं थे, लेकिन इसने कहा मैंने भाई एक तरह से झंडा उठा ही लिया तो अब मैं राज करूंगा। फिर इसने अपने पिता को देखो एक बुर्ज में कैद कर दिया था 8 साल। तो इसका मतलब यहाँ ये बहुत लंबा नहीं टिका, यहाँ ये टिका, इसने 2-4 साल काटे, तब तक शिवाजी बच्चा था। अब जैसे ये जवान हुआ तो इसकी इच्छा हुई मैं राज करूं। फिर ये सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध और देवराई की लड़ाई, बड़े भाई को नहीं मार दिया था इसने, ये इसका सारा ध्यान यहाँ की गद्दी पे था। क्योंकि शाही गद्दी या तो दिल्ली में रहेगा जो शाही है, या लाहौर में, या फिर आगरा के आसपास, यही तो बेल्ट थी इनकी मेन। ये दक्षिण की तरफ जाके रहते थोड़ी ना थे, दक्षिण से तो बस ये पैसा कमाते थे। तो इसने कहा भाई यहाँ तो मेरा जुगाड़ नहीं बनेगा, मुझे तो ऊपर ही जाके शाही राज करना है। तो इसका ध्यान यहाँ से हटके वहां चला गया। अब जब इसका ध्यान हटा तो ऑब्वियस सी बात है शिवाजी को आगे बढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि जो ज्यादा दबदबा था वो इन्हीं का था ना, औरंगजेब का ही। तो शिवाजी ने यहाँ धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। तुम कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी? किसी से लड़ोगे, उसके वो हार गया मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, उसके सारे गांव जहां से टैक्स आएगा वो तुम्हारा। फिर तुम किसी और से लड़े, लड़ने के लिए तुम्हें चाहिए सेना। तो स्टार्टिंग में शिवाजी को कोई राजा नहीं मानेगा। अभी शिवाजी एक नौसिखिया सा लड़का है। शिवाजी ने कहा मैं हूं तुम सबका सरदार, भाई मैं हेड हूं, तुम्हारा सरदार हूं। हम याद करें जिसने अफगानीकरण किया था उसने भी यही कहा था कि मैं तुम सबके बीच में से हूं, मुझे तुम राजा वाजा मत मानो। याद आया? यानी जो पहला काम करता है ना उसको जनता का प्यारा बनना पड़ता है, ना तो कोई ना बैठा है अपने सिर पे। इसने उनको फील कराया कि मैं मराठों का सरदार हूं, तुम में से ही एक हूं, और हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने अपने स्वराज यानी खुद का राज करेंगे हिंदुस्तान पे, हम हिंदुओं का राज होगा। बचपन से कहानियां सुनी थी लक्ष्मीबाई जैसे कैरेक्टर्स की, या पुराने जो हमारे ताकतवर लोग थे। तो शिवाजी जो है ना, वो बचपन से ये थे कि मुझे अपना हिंदुत्व का झंडा फहराना है। औरंगजेब कट्टर मुसलमान है, तो एक तरह से बिल्कुल टक्कर हो गई ना कांटे की, भाई ये टिपिकल हिंदू, वो टिपिकल मुसलमान। लेकिन अभी ये इतना बड़ा नहीं है कि जाके ये औरंगजेब से लड़े, ये एक नॉर्मल लड़का है, आगे जाके ये महान बनेगा। इसने धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए कभी तमिलनाडु पे, कभी अपने आसपास कर्नाटक पे, कभी ऐसे कहीं कहीं किले जीतने स्टार्ट कर दिए। फिर वहां इसने अपने हेड छोड़ दिए कि यहाँ के पूरे गांव 20 गांव हैं, इनका टैक्स तुम हमें दोगे इकट्ठा करके। सब ऐसे ही करते हैं। कहते हैं इसने लगभग लगभग ना छोटे छोटे करके 100 किले अपने जीत लिए। एक किले में अगर 10-20 गांव है तो काफी गांव इसके अंडर आ गए। अब जब कोई चीज छोटी थी तो नोटिस नहीं किया, लेकिन अब ये चीज बढ़ रही है। तो पड़ोस में जहां इसके पिताजी नौकरी नहीं करते थे, आदिल शाही, वहां पे एक आदमी का जो हेड था, उसने कहा यार ये पड़ोस का लड़का रोज 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 अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, कल को ये ज्यादा बड़ा बन गया तो हमारे सर में दर्द करेगा। तो इसके पास एक बहुत ताकतवर आदमी था जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान, हिस्ट्री में इसका नाम तुमने अगर सुना हो, कहते हैं 7 फुट से ऊपर की इसकी हाइट थी, बहुत तगड़ा था, मतलब ऐसे कोई बहुत लंबा तगड़ा आदमी। और कहते हैं जब ये युद्ध करने निकलता था ना तो कंफर्म था कि ये लौटेगा तो जीत कर लौटेगा, ये कभी हार के वापस नहीं आया। ताकत इसके पास थी, सेना पीछे और आगे, ये लीडर बढ़िया था। तो यहाँ के इस आदिल शाही ने इस अफजल को कहा कि
कि भाई ये नौसिखिया लड़का, नया लड़का मार्केट में ये आ गया और अब ये नुकसान कर रहा है, इसने 100 के आसपास किले जीत लिए। तो अफजल ने कहा अरे आप क्यों चिंता करते हो, ये हम रहे, ऐसे कैसे कोई किले जीत लेगा। ये अपनी फौज लेके और शिवाजी के एरिया में पहुंच गया। लेकिन शिवाजी समझदार था। शिवाजी जब उस टाइम पे थोड़ी सी सेना थी, 1000 कहते हैं आदमी थे इसके पास, ये लेके पहुंचा 20,000 की सेना। अब 1000 और 20,000 का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना किसी भी तरह से। एक आदमी 20 को कैसे मार देगा, एक आदमी 2 को तो मार लेगा लेकिन 20 थोड़ी ना मारे जाएंगे। शिवाजी को पता चला कि भाई 20,000 की फौज के साथ अफजल खां आ गया हमारी तरफ। शिवाजी ने प्लान किया कि लड़ना बेवकूफ़ी है और मरना क्या लिखा है, पहले ताकत इकट्ठी करें, बराबरी की हो तब तो लड़ें। शिवाजी अपने 1000 लोगों को लेकर और जंगल में भाग गया। सही किया उन्होंने। और जंगल में भागने के बाद कहा कि अब यहीं आएगा तो लड़ लेंगे, और यहाँ नहीं आया तो हम क्यों बाहर जाके मरेंगे। तो वो बाहर वेट करता रहा, उसके जहाँ इसका किला था, ये आएगा आएगा आएगा, ये आया ही नहीं। फिर वो परेशान हो गया, कई महीने पड़े रहे। पहले ऐसे किलों के बाहर पड़े रहते थे कि कभी तो खोलेगा गेट को। फिर उसने एक मैसेज, उसको पता चला कि यहाँ तो शिवाजी है ही नहीं। तो कहा कि कहाँ है, बोले वो जंगलों में कहीं अंदर छिपा हुआ है। तब फिर उसने अपनी तरफ से एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण एक मैसेंजर था, ब्राह्मण के ऊपर कोई मर्डर नहीं करेगा ब्राह्मण का, ये एक अंडरस्टूड बात थी। तो एक कोई कृष्ण जी करके एक आदमी थे, उनको भेजा कि तुम जाओ और उससे बात करके बताओ कि वो क्या चाहता है। भाई शिवाजी अगर हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहा है तो फिर लड़ेंगे हम भी, और अगर वो हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान नहीं बना रहा तो हमें आके मैसेज दे दो, मेरी एक मीटिंग करवा दो और हम खाली हाथ अकेले 2 आदमी मिलेंगे। तो वो आदमी कृष्ण जी भास्कर जो था, अब वो टिपिकल पंडित है, वो उसी एरिया का है। पंडित को वैसे भी कोई नहीं मारेगा ब्राह्मण को। तो वो जंगलों में गया, कोई आंतरिक एरिया में जंगल थे, वहाँ जाके वो गुरिल्ला वाले तैयार थे। फिर उन्होंने दूर से देखा ये पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी आए तो उन्होंने कुछ भाई थोड़ी देर वेट किया, कुछ बोला बोला होगा। फाइनली शिवाजी उससे मिलने को तैयार हुए, लेकिन एक मंदिर में, कोई पुराने नहीं, हमारे पुराने गाँव में कहीं छोटे मोटे मंदिर होते थे, तो उस मंदिर में भास्कर जी बैठ गए और कृष्ण भास्कर और शिवाजी। शिवाजी ने कहा आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, ये मंदिर है, आप सच बोलना जो मैं पूछूं। तो उसने कहा भाई देखो मैं हूँ हिंदू, बैठा हूँ मंदिर में, लेकिन आदमी में इस टाइम पे अफजल खान ने भेजा है मुझे, तो मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। बोले गद्दारी करनी नहीं, आप सिर्फ हाँ या ना में गर्दन हिला देना, आप जबान को मत वो करना, कष्ट देना। तो पूछा कि क्या अफजल खान जैसा मैसेंजर उसने आपको बना के भेजा, क्या वो यही चाहता है, मतलब अगर वो मुझसे नहीं लड़ना चाहता तो आप बताओ। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, जो मैं बोलने आया हूँ ये सच बात नहीं है, वो प्लानिंग करके बैठा है तुझे मारने की। ये बताया नहीं बोल के, उस इशारे से बता दिया। तो उसने कहा ठीक है। शिवाजी भी समझदार हो गया। इसने कहा अगर मैंने इस कृष्ण को ये बात बताई तो ये जैसे इसने मुझे औरंगजेब का इशारा दे दिया, इसका, हाँ औरंगजेब का, ऐसे अफजल का, ऐसे ये मेरा इशारा भी उसको देगा। तो इसने सोचा कि मुझे इसको कुछ भी इस तरह का लूप होल ना मिले, इसको कहीं से हिंट ना मिल जाए। तो इसने कहा ठीक है आप जाके कह दो, मैं तो बहुत डर गया, मेरे पास 1000 आदमी हो, अगला 20,000 लेके आया है, और अगले को तो कुछ भी नहीं लगेगा, 20,000 और ले आएगा वो, उसके पीछे फौज आ जाएगी मदद करने। मेरे पास टोटल आदमी 1000 है, हम तो नए उभरे तो हैं, भी हमारे पास कहाँ से सेना आई। तो बोला उससे जाके कहना कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार मीटिंग करना चाहता हूँ। उसने इसको भनक ही नहीं दी कि मेरा प्लान है कि मैं उसको मारूंगा। अब उसने बाहर जाके इसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मुलाकात हुई, और वो तो आपसे डरता है, आप तो वैसे ही चिंता कर रहे हो, उसको इतने फौज की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप अकेले चले जाओ, वो भी अकेला आएगा, मीटिंग कर लो। दोनों की मीटिंग करवा दी। सबको पता है शिवाजी जो है ना, बाद में सबको पता था कि शिवाजी के पास हाथ में पहनने का एक ऐसा, हाँ वो शेर का पंजा टाइप था, देखने में वो रिंग्स लगती थी कि भाई ये रिंग्स पहन रखी हैं, लेकिन वो अंदर से इतनी शार्प थी। तो जब ये गया तो दोनों ने अपने हाथ दिखाया, देख के लगा कुछ भी नहीं है। अब उस टाइम के राजा बेटा वो बड़े बड़े कपड़े पहनते ही थे, भारी भारी से। अफजल भी पूरी तरह तैयार था, अफजल भी चोर ही था, वो भी कटार छिपा के लाया था, यानी दोनों एक ही तरह के थे। वो तो दाव किसका लगेगा ये डिपेंड करता है। ये भी मारने आया था, वो भी, दोनों ने अपने हाथ दिखाया कि हमारे पास कुछ नहीं है, और दोनों की मीटिंग हुई। जैसे ही वो गले लगने का बहाना, अफजल का टारगेट क्या था भाई, शिवाजी थे एवरेज हाइट के, अफजल 7 फुट का, कि जैसे ही मैं यूं पकड़ूंगा इसको, मेरा हाथ ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, मैं अपनी कटार जहां छिपा के निकाल के और इसी को पीछे से कमर में भोंक दूंगा। ये प्लानिंग किसकी थी, अफजल। लेकिन उतना करने के लिए उसको पहले गले लगाना पड़ेगा ना। शिवाजी की प्लानिंग थी कि जैसे ही मैं इसके क्लोज जाऊंगा, मैं गले नहीं लगूंगा,
बिल्कुल क्लोज जाके मैं अपना हाथ उठा के उसकी छाती ऐसे फाड़ दूंगा। अब पहला अटैक ऑब्वियस सी बात है शिवाजी करेगा, क्योंकि उसको गले लगना ही नहीं है। अफजल का तो पहला टारगेट गले तक पहुंचाना है ना। तो शिवाजी और ये जब करीब आए, दोनों ने दिखाया भाई हम खाली हाथ हैं। शिवाजी उसके बिल्कुल क्लोज पहुंचते एकदम से ऊपर से नीचे ऐसे हाथ किया, वो पूरा शरीर फट गया एकदम से, और वहीं एकदम से वो चीख के और पीछे गिर गया, पीछे गिर के मर गया। और फिर इसके जो 1000 सैनिक थे ना, इन्होंने वो जो 20,000 थे, उनमें से जो लोग कुछ अंदर थे उन सबको कहते हैं बिल्कुल मार डाला, काट दिया, क्योंकि ये सब गुरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। जब ये आदमी मर गया ना अफजल, तो ये खबर एकदम से फैल गई, अफजल मर गया, अफजल मर गया। इससे क्या हुआ कि अफजल को मारा किसने, तो शिवाजी। तो एक डर होता है ना कि भैया शिवाजी तो किस, अगर अफजल मार दिया तो फिर ये नहीं छोड़ेगा किसी को, ये डर बैठ गया। तो ये सरदार की बजाय अब एक तरह से इन सब का क्या बन गया। ऐसी कहानी हमने 10वें गुरु के बाद जो थे ना, 10वें गुरु के बेटे मारे थे, 10वें गुरु के बेटे चिनवा दिए थे ना।